दोस्तों आज मार्केट के अंदर फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 1500 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बेचे हैं। इसी के चलते मार्केट में सबसे बड़ा डाउनफॉल आज देखने को मिला है 0.7। आज हम वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मार्केट क्यों गिरा, इसके साथ कमोडिटी की क्या वैल्यूएशन है, FII एंड DII का मेजर जो मार्केट ड्राइवर्स है उसने आज कितना सेलिंग किया मार्केट के अंदर, उसका क्या फर्क पड़ सकता है और आगे आने वाले दिनों में मार्केट में क्या मोमेंटम रह सकता है, टॉप एक्टिव स्टॉक्स कौन कौन से हैं, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर क्या खबर चल रही है और इसके साथ म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो के अंदर आपको कल के दिन में प्रॉफिट देखने को मिलेगा या लॉस देखने को मिलेगा, मार्केट और कितना गिरेगा, क्या लमसम की अपॉर्चुनिटी आई है, कब आपको लमसम करना चाहिए, सारी चीज इस वीडियो के अंदर लेकर के आया हूं। पूरा ध्यान से देखना। चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। मार्केट के अंदर आज 0.7% का लॉस दिखता हुआ नजर आया। 550 पॉइंट सेंसेक्स गिर चुका है। अगर आप सुबह से देखेंगे सेम लेवल पे चल रहा था। यहां पे मार्केट क्यों ज्यादा गिरा, एक तो सबसे बड़ा रीजन जो यहां पे है वो ये है कि DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ये दोनों ने मिलकर करीबन 1500 करोड़ रुपए का स्टॉक सेल किया। और जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग चालू करते हैं तब आपको समझ लेना है कि मार्केट में गिरावट आएगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है FII यही मार्केट को कंट्रोल करते हैं। जब भी आप महीना देख लीजिएगा, जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टॉक सेलिंग हुआ है उस टाइम पे मार्केट गिरा है। मार्केट को कंट्रोल करते हैं साले। इसके बाद क्या है, लैक ऑफ फ्रेश ट्रिगर्स। अब यहां पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना उसको कुछ ट्रिगर्स चाहिए, कुछ चीज दिखनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि आपको कोई स्टॉक पसंद करना है तो आप क्या देखेंगे, उसकी वैल्यूएशन देखेंगे, उसके अंदर कितना दम है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, या आगे आने वाले टाइम में क्या प्रॉफिट मार्जिन कमा सकता है, या कौन सा बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। तो उसको कुछ ट्रिगर चाहिए आपको कि उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो मार्केट में भी क्या हो रहा है, एक तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई, इसके साथ मार्केट के अंदर ऐसे कोई ट्रिगर्स नहीं मिल रहे इन्वेस्टर्स को जिससे वो लोग प्रेरित हो कि वो मार्केट के अंदर पैसा लगाए। तो ये सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे आ रहा है। इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, सेल आउट करके साइडलाइन हो जा रहा है, सेल आउट करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। वीक ग्लोबल इंडिकेटर्स, दो ग्लोबल इंडिकेटर्स यहां पे निकले हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन चाइना और यूरोजोन मैन्युफैक्चरिंग डेटा। अब ये क्या है, चलिए समझ लेते हैं। तो कोई भी इकोनॉमी जो होती है, देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है ज्यादातर उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। जितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से मूव करता है उसी इकोनॉमी भी उसी रफ्तार से मूव करती है। अब यहाँ पे इकोनॉमी के जो सेक्टर है उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके दो डेटा है। एक यूरो का PMI डेटा आया है जो दिसंबर का डेटा है। अगर आप देखेंगे वो दिसंबर का डेटा नवंबर के डेटा के बराबर आया है, यानी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़ेगा लेकिन बढ़ा नहीं है, सेम लेवल पे आ गया है। तो ये एक तो गलत न्यूज आई है मार्केट में। दूसरा, यहाँ पे चाइना जो सबसे बड़ा हब है सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, दोनों सेक्टर उसके सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर यहाँ पे डाउन हो रहे हैं और 2023 के अंदर ये कंटिन्यूअसली डाउनफॉल में है। तो ये जो डेटा अभी दिसंबर का आया है ये बड़ा बड़ा मोमेंटम दिखा रहा है कि ग्लोबल सेक्टर जो है ग्लोबली वीकनेस है, ग्लोबल इकोनॉमी वीक है। और ये सिग्नल से लोगों के अंदर, इन्वेस्टर्स के अंदर एक सेंटीमेंट बन रहा है कि आना जो 2024 का साल है उसमें ग्लोबल इकोनॉमी के कारण मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होगा, मार्केट गिरेगा। इसके लिए लोग ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन में कर रहे हैं। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट मार्केट वेटिंग फॉर द फेड। अब फेड क्या होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। फेड जो है ना वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है। इंटरेस्ट रेट बैंकों के लिए डिसाइड करता है। अगर बैंकों के पास सरप्लस पैसा पड़ा रहता है तो वो दूसरी बैंक को लोन दे सकते हैं, तो वो लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फेड डिसाइड करता है। ये एक साल में 8 बार डिसाइड करता है, ठीक है। बट उससे फर्क क्या पड़ता है, इंटरेस्ट रेट से इकोनॉमी को क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए कोई भी देश की इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी डाउन जा रही है, समझ सकते हैं इकोनॉमी डाउन जा रहा है मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन जा रहा है, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको कम कर देते हैं। अब मान लीजिए कि आज के दिन में होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि लोग ज्यादा होम मतलब घर परचेजिंग ज्यादा करने लगेंगे। सिमिलरली यहां पे ऐसा ही होता है, इंटरेस्ट रेट कम होने से लोग ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी बिजनेस लोन लेंगे, कुछ भी लोन लेके व्यापार चालू करेंगे तो ट्रांजैक्शन बढ़ेगी। ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी जो है वो जंप होगी, बढ़ेगी इकोनॉमी। इकोनॉमी जब बढ़ती है, बहुत ज्यादा बड़ी हुई इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जितनी फास्टर इकोनॉमी बढ़ती है उतना इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर बढ़ता है। अगर आप देखेंगे
कि जो यूएस है हमसे ज्यादा बेहतर इकोनॉमी है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस भी बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है। सिमिलरली इंडिया का देखेंगे तो इन्फ्लेशन कम है कंपेयर टू वो जो डेवलप इकोनॉमी है। तो यहाँ पे अगर इकोनॉमी अपनी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ना ही बढ़ना है। बट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये लोग फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोग कम ट्रांजैक्शन करेंगे, लोन कम मिलेगी लोगों को, लोन कम मिलने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट का अप डाउन है इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, ये फेड करता है। और फेड का डेटा आना था दिसंबर में, जो अभी तक आया नहीं है। लेकिन ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए, डॉलर का प्राइस देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहां पे जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई भी कटौती होने के आसार नहीं दिख रहा है। इसके चलते एक सेंटीमेंट और एक बन रहा है और लोग अभी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक नेगेटिव न्यूज की तरह इसको देखा जा रहा है। तो इसके चलते भी मार्केट में असर है। इसके बाद कल मैंने आपको बताया था जियो पॉलिटिकल टेंशन, सुएज कैनाल वाला जो इश्यू है वो इश्यू भी अभी चल रहा है। ये जो सुएज कैनाल वाला इश्यू है, यहाँ पे जो इजराइल एंड इजिप्ट के पास में यहाँ पे एक स्टीमर के ऊपर अटैक हुआ था और उसके चलते ये एक ऐसा रास्ता है जहां पे पूरा ग्लोबल का 12% का इकोनॉमी चलता है। तो अगर यहां पे डिस्टरबेंस आया है, इसके चलते क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो बढ़ गए और इसके चलते कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के ऊपर असर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, वो बात करते हैं कि फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा निकाला। अब देखिए ये है फॉरेन इन्वेस्टर्स, इसने कितना निकाला 650 करोड़, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कितना निकाला 850 करोड़। ये दोनों का अगर मिलाएंगे तो 1500 करोड़ 1600 करोड़ रुपए आज मार्केट से निकले हैं। इसी के लिए कहीं ना कहीं मार्केट जो है डाउन है। आप यहां पे देखिए, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना, यही मार्केट को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम और आप करते हैं तो गलत बात है। जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा डालना चालू करते हैं मार्केट बढ़ता है, जब भी वो पैसा निकालना चालू करते हैं मार्केट गिरता है। तो यहां पे आप देखिए 3 में से 2 दिन पैसा निकला है। अब आगे आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। सिमिलरली यहां पे देखिए पिछले 2 दिनों में ऑलमोस्ट 2700 करोड़ रुपए पैसे निकल चुके हैं। तो आने वाले दिनों में और प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और मार्केट डाउन जा सकता है। अब आगे बात करते हैं स्टॉक्स की। तो ये है टॉप गेनर्स एंड लूजर स्टॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं टॉप गेनर की। शोभा, एनबीसीसी, बोरोसिल रिन्यूएबल, इरकॉन, आलोक इंडस्ट्री, ये सब में 7 से 9% तक की बढ़ोतरी दिखती हुई नजर आई। लूजर्स में कौन कौन है, नेशनल एल्यूमिनियम, एनएलसी, 3M इंडिया, एवेन्यू सुपरमार्ट एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। इसमें 4% से लेकर 7% तक हमको लॉस दिखता हुआ नजर आया। 52 वीक हाई पे कौन कौन से स्टॉक है, कैनरा बैंक, इंडस टावर, सिप्ला, यस बैंक, रिलायंस। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझ के करिएगा, बहुत पीक पे है। एक्टिव स्टॉक कौन कौन से है, जो एफएनओ के अंदर थे जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ, आईटीसी, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स एंड इंफोसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर में क्या क्या न्यूज है। तो एक तो न्यूज ये है कि नवी म्यूचुअल फंड जो है उसने 2 स्कीम के नाम चेंज किया है और दोनों हाइब्रिड फंड है। सबसे पहला है नवी रेगुलर सेविंग फंड, उसका नाम चेंज करके हुआ है नवी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। दूसरा स्कीम जो था नवी इक्विटी हाइब्रिड फंड, उसका नाम चेंज करके हुआ है नवी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। इसके साथ 5 एनएफओ और लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें टाटा के 4 एनएफओ है, वो सारे गोल्ड के हैं। टाटा गोल्ड ईटीएफ, टाटा सिल्वर ईटीएफ, टाटा गोल्ड ईटीएफ एफएन और एफओएफ मतलब फंड ऑफ फंड, और टाटा सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड। अब फंड ऑफ फंड क्या होता है नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको जरूर से बताऊंगा और एक वीडियो भी ला सकते हैं उसके ऊपर। और जो 5वां है वो सुंदरम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये 5 एनएफओ म्यूचुअल फंड के लॉन्च हो रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मार्केट का क्या सिनारियो रहा। आज मार्केट के अंदर में कौन सा सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर ने 0.15% जो है यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है, अच्छा परफॉर्म किया। कंज्यूमर सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, इंजीनियरिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, और इसके साथ अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। सबसे ज्यादा ड्रैग किसने किया आज मार्केट को, आईटी इंडस्ट्रीज ने ज्यादा ड्रैग किया, फूड एंड बेवरेजेस ने भी ज्यादा ड्रैग किया। तो यहाँ पे और एक चीज, अब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपको प्रॉफिट दिखेगा कि लॉस दिखा। देखिए यहाँ पे 2 निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इसमें होते हैं 50 स्टॉक लार्ज कैप के और 30। तो अगर ये दोनों की बात करें तो 0.6 और 0.7। तो यहां पे लार्ज कैप स्टॉक तो डाउन है, माइनस है,
ठीक है। बट यहाँ पे देखिए थोड़ा बीएसई स्मॉल कैप एंड बीएसई मिड कैप, तो मिड एंड स्मॉल कैप में लोग अभी भी पैसा डाल रहे हैं। यहाँ पे 0.2 एंड 0.3% पॉजिटिव है, यानी कि आपके पोर्टफोलियो के जो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स है उसमें तेजी दिखेगी, बट अगर लार्ज कैप फंड ज्यादा है तो उसमें आपको लॉस दिखेगा। तो मैं अगर ऐसा समझ के चलूं कि आपके पोर्टफोलियो में 50, 60, 70% मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स है और 20-30% ही अगर लार्ज कैप फंड्स है, तो आपका पोर्टफोलियो में 0.1 से लेके 0.3% प्रॉफिट दिखता हुआ नजर आ सकता है कल के दिन में। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में 50% लार्ज कैप फंड्स है तो आपका पोर्टफोलियो -0.1 भी दिखा सकता है। कल का पोर्टफोलियो आपने देखा, मुझे कमेंट करके बताना। मैंने कल आपको बताया था 0.1 से लेके 0.3% आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहेगा, जबकि कल मार्केट डाउन था। आपका पोर्टफोलियो अगर प्लस में रहा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सही था या गलत था। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो है इंपॉर्टेंट सवाल, मार्केट में अब आगे क्या होने वाला है? क्या लमसम की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है? अभी आप देखिए एफआईआई एंड डीआईआई दोनों के सेंटीमेंट ऐसे लग रहे हैं कि मार्केट से वो पैसा निकाल रहे हैं। उसको लग रहा है मार्केट ओवरवैल्यूड हो चुका है, ग्लोबल सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही है और पैसा ज्यादा तेजी से निकल रहा है। वो लोग साइडलाइन हो रहे हैं और ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है अपने आप को करेक्ट करेगा। अब देखिए कोई भी मार्केट हमेशा ऐसा नहीं चलता है। मार्केट एकदम टॉप पे जाता है, उसका जो वैल्यूएशन होता है उसको पिक करता है, फिर करेक्ट करता है अपने आप को, उसके बाद फिर ऊपर जाता है। तो ये जो करेक्शन फेज है ना, ये अभी चल रहा है, तो ये करेक्ट होगा थोड़ा सा, लेकिन करेक्ट होने के बाद ऊपर ही जाएगा। इसका रीजन और एक है कि 2024 के अंदर इलेक्शन है इंडिया के अंदर, और लोगों का सेंटीमेंट ऐसा कह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ज्यादा अच्छे से सेंटीमेंट बना रही है, अगर वही पार्टी रिपीट होती है तो आपका जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर ही जाएगा। और यहाँ पे जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पार्टी है, वो पार्टी से देखने से ऐसा लग रहा है कि वो रिपीट होने वाली है, और इसके चलते यहाँ पे स्टॉक मार्केट 70 अभी समझ सकते हैं 75,000 जो है उसको प्लस करेगा, उसको क्रॉस करेगा ऐसा लग रहा है। तो मार्केट स्टार्टिंग के जो 2-4 महीने हैं उसमें पॉजिटिव दिखता हुआ नजर आएगा लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में यहाँ पे वो मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगा। अब लमसम की अपॉर्चुनिटी कब है? लमसम की अपॉर्चुनिटी देखिए, अभी मार्केट चल रहा है, अगर निफ्टी की बात करें 21,565 समथिंग, तो मैंने कल आपको बताया था 21,200 पे अगर आ जाता है मार्केट, लमसम पैसे जितने पड़े आंख बंद करके उसका 1/5 पोर्शन या 1/10 डाल दीजिए। मैंने आज एक पोर्शन डाल दिया ऑलरेडी लमसम का, और मैं वेट कर रहा हूं 21,200 का। अगर वो आता है तो मैं और एक पोर्शन डालने वाला हूं। तो लमसम के लिए वेट मत करो, मार्केट जैसे गिरता है ना डाल दो, क्योंकि मार्केट आपके लिए वेट नहीं करेगा। मार्केट डाउन आया सीधा फटाक से ऊपर चला जाएगा और आपको टाइम ही नहीं देगा लमसम करने का। तो लमसम करने के लिए रियल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो जो सपोर्ट लेवल होता है ना, वो सपोर्ट लेवल पे नजर रखो। मैं हर बार वीडियो में बताता हूं, तो वीडियो आपको ऐसे ही पसंद आते हैं तो नीचे वाला लाल सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस के अंदर आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे ऐसा एनालिटिक्स आपको देखने को मिलेगा, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या सेंटीमेंट रहने वाला है, आगे क्या होने वाला है, सारी चीज आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी। ऐसे वीडियोस हर दिन 9 बजे मिलते रहेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया, बट एवरीडे आपको 9 बजे ऐसे ही मार्केट एनालिसिस के वीडियो मिलते रहेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय